सिरमौर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जिले के सभी आयुष अस्पतालों में आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। यह जानकारी जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। डॉक्टर इंदु शर्मा ने बताया कि आयुष चिकित्सा पद्धति भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कई प्राचीन और प्रभावी उपचार विधियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आयुष दरअसल विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का संक्षिप्त रूप है, जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी शामिल है। उन्होंने विस्तार से बताया कि आयुर्वेद इस प्रणाली की सबसे प्राचीन विधा है, जिसका इतिहास 5000 वर्षों से अधिक पुराना है। आयुर्वेद में प्राकृतिक जड़ी बूटी, आहार और जीवन शैली के माध्यम से रोगों के उपचार और रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि सिरमौर के सभी आयुष अस्पतालों में अब इन सभी पद्धतियों के माध्यम से मरीजों को उपचार की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं भी सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि आयुष पद्धति का उद्देश्य केवल रोगों का इलाज करना ही नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। सिरमौर जिले में इस पहल को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। कई लोग अब आयुष पद्धति की ओर रुख कर रहे हैं, खासकर ऐसे मरीज जो लंबे समय से पारंपरिक उपचार के विकल्प तलाश रहे थे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में आयुष सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी लागू की जा सकती है। कुल मिलाकर सिरमौर जिले में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने का यह निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लोगों को समग्र और प्राकृतिक उपचार की दिशा में बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। जिला सिरमौर में इस समय आयुष विभाग बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त हमारे जो है सभी डिस्पेंसरीज में, सभी हॉस्पिटल में हमारे पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ अग्निकर्म, कपिंग, रक्तमोक्षण, बहुत सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसी कड़ी में हमने अपने क्लास फोर्स को, चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो हमारे हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें 8 लोगों को भी हमने ट्रेनिंग दे दी है, क्योंकि ये लोग भी हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे डॉक्टर की, तो इनको भी ट्रेनिंग देना बहुत अनिवार्य था, तो उनको भी हमने अभी ट्रेनिंग दे दी है। तो इसका भी फायदा अभी हमें काफी मिलने वाला है। और जैसा कि आपको लगता है, आपकी तरफ से आई भी थी कि मेडिसिन कम मिल रही हैं हमारे डिस्पेंसरीज में, तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमने हॉस्पिटल्स में और सभी डिस्पेंसरीज में अभी मेडिसिन सब उपलब्ध है और हर तरह की मेडिसिन उपलब्ध है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करती हूँ कि लोग जाएं और सब तरह के प्रोसीजर्स और दवाई हर तरह का फायदा उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में आयुर्वेद का ही समय है। और आयुर्वेद जो है वो बीमारियों को, जैसे आपको पता है, कि जड़ से खत्म करता है, वो लक्षणों को नहीं बल्कि बीमारी को ठीक करता है। तो आप लोग सभी जाएं। सिरमौर से मुझे पूरी अपील है कि आप सब जाकर इसका फायदा उठाएं। जैसा कि मेरा तो मानना ही है कि आहार एक तरह से उपचार है और आहार औषध भी है, क्योंकि यदि हम आहार अच्छा लेते हैं तो वो एक औषध का कार्य भी करता है। और इस वक्त मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु अभी चल रही है, तो बसंत ऋतु में जो पिछला शिशिर ऋतु में कफ जो हमारा जमा हो जाता है, वो कफ पिघलना शुरू हो जाता है और कुछ कफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जो है हो जाती है। तो इस ऋतु में हमें भारी चीजें, चाहे वो फ्रिज में रखी हुई चीजें हों, ठंडी चीजें हों, या मैदा से बनी चीजें हों, उड़द की दाल, मतलब भारी चीजें वो कम लेनी चाहिए और बिल्कुल सुपाच्य हल्का भोजन, मिलेट्स ले सकते हैं आप, जो इजीली पचने वाली चीजें हैं वो हम मूंग, जैसे मूंग, मसूर, सुपाच्य चीजें जो हमें वो खानी चाहिए इस दौरान। और थोड़े लौंग, अजवाइन और इस तरह के मसालों का भी इस समय में यूज करें, ताकि जो है हमारा जो कफ जो पिघला हुआ है वो हमें किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। एक और मैं एक छोटा सा टिप आपको देना चाहूंगी। इसी दौरान हमें नीम की जो ताजी कोपलें होती हैं, 15 दिन तक, जब ये ऋतु संधि रहती है, 15 दिन तक हमें नीम की जो नाजुक सी कोपलें होती हैं वो हमें 4 या 5 पत्ती डेली खाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ये हमारे पुराने लोग खाते भी थे और करते भी थे, वो ऋतुचर्या के हिसाब से चलते थे। तो ये अभी लोग करेंगे तो बहुत इससे फायदा होने वाला है।